Assalamualaikum students, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed start new exercise 4.7. ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इसे बिल्कुल समझते हुए चलना है, तभी हम कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए लाइब्रेरी हैज 315 रैक्स ऑफ बुक। एक लाइब्रेरी है जिसमें 315 रैक्स हैं और हर रैक्स में बुक्स हैं। इफ ईच रैक होल्ड 205 बुक, अगर हर एक रैक में कितनी बुक्स है? 205 बुक्स है। हाउ मेनी बुक्स डज द लाइब्रेरी हैव? तो लाइब्रेरी में कुल कितनी बुक्स हैं? तो ऐसा क्वेश्चन जब होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक में कितनी किताबें हैं, यानी एक रैक में लिखेंगे बुक्स इन वन रैक। एक रैक में कितनी बुक्स हैं? तो एक रैक में आपकी 205 बुक्स हैं। अब इसी तरीके की टोटल कितनी रैक्स हैं बताया, 315। तो 315 का हमें निकालना है, तो यही लिखेंगे बुक्स इन 315 रैक। 315 रैक्स। ऐसे करेंगे क्या, जो एक रैक में बुक्स होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमें पता करना है, जितने रैक्स हैं। टोटल कितने रैक्स हैं? 315। इसे देखिए कैसे समझते हैं। जैसा कि हम शुरू एक्सरसाइज में करे थे, मान लीजिए एक रैक में 205 है, फिर अगले रैक में भी आपकी कितनी होगी? 205। फिर अगले रैक में भी कितनी होगी? 205। इसी तरीके से कितनी टाइम चली जाएगी? कुल कितनी रैक्स हैं? 315 रैक्स हैं, तो 315 टाइम्स इस तरीके से 205 होते हुए चले जाएगा। तो ऐसे हम करते क्या थे, जो एक में थे 205, अब जितनी बार 205 आएगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितनी बार आएगा? 315। तो ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। इस वजह से 205 में 315 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 205 को 315 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 315 को ऊपर लिखते हैं, 205 को नीचे। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इसे क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, 315 में हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कितने से करना है? 5 से करना है। तो 5 का टेबल सबसे पहले 5 टाइम 5 5 25, 2 बचेगा। फिर 5 में 5 प्लस 2 7, 5 15 1। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगले स्टेप में ये सारी चीजें आप लोग खुद अपने से लिखेंगे। इधर 2 0 आएगा। अब 0 को टेबल पढ़ना है, सॉरी 1 0 की डिफरेंस में जब पहुंचेंगे तो 1 0 0 0 किसी भी नंबर अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0। अगले स्टेप में 2 0 पहले से हम लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 5 10, 1 बचेगा। 2 1 2 प्लस 1 3, 2 3 6। इन तीनों को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा? 5 7 5 3 6। तो कितना आ गया टोटल? 63,575। कितना आ गया? 63,575 ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे हम रब करने जा रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आंसर आपको क्या लिखना है? पूछा था हाउ मेनी बुक्स डज द लाइब्रेरी हैव, तो लिखना है द लाइब्रेरी हैव 63,575 बुक्स। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। द लाइब्रेरी हैव 63,575 बुक्स। तो देखिए फिर से आपको बता रहे हैं, जब भी किसी चीज के बारे में, एक के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, किसी भी चीज में अगर एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और जितने के बारे में पूछेगा उसी में उतने से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ए स्कूल, एक स्कूल है, उस स्कूल में 1545 स्टूडेंट्स हैं। ईच स्टूडेंट गिव ₹140। हर एक बच्चा यानी एक एक बच्चा कितना रुपए देता है? 140 देता है। इसके लिए अर्थक्वेक रिलीफ फंड में, अर्थक्वेक रिलीफ फंड बना हुआ, उस रिलीफ फंड में 140 हर एक बच्चा देता है, ईच स्टूडेंट। हाउ मच मनी डिड द स्कूल कलेक्ट? तो कुल मिलाकर कितना पैसा स्कूल कलेक्ट कर लेगा? तो ऐसे में क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे एक इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी मनी गिवन बाय वन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के द्वारा कितना पैसा दिया गया है? आप देख रहे हैं 140 दिया गया है। अब इसी तरीके से टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1545। तो इतने स्टूडेंट का हमें पैसा निकालना है। तो मनी गिवन बाय 1545 स्टूडेंट्स। वही तरीका होगा जो एक स्टूडेंट का पैसा होगा यानी 145, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितने बच्चे? 1545। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जिसमें ज्यादा डिजिट होगी उसे हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे? 140। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो बगल में लिखा रहता है ये सारे काम आप लोग अपने से कर लेंगे। 0 का टेबल पढ़ना है, 0 0 0 0 आएगा। अब पढ़ते हैं अगली डिजिट की तरफ। 4 सबसे पहले 0 हम लोग लिख लेते हैं। 4 का टेबल 5 टाइम्स, 4 5 20, 20 में 0, 2 कैरी, 4 4 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 4 5 20, 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 6 आएगा। ठीक है, अब जब 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो कितने 0 पहले लिखेंगे? 2 0 लिखेंगे पहले। 1 5 5, 1 4 4, 1 5 5, 1 1 तो कितना आ जाएगा आपका? 0 0 8 प्लस 5 13, 1 4 प्लस 1 प्लस 6 6 ये आ गया है 2,16,300। 2,16,300 इतना रुपीस आपका कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो जवाब आपका क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्वेश्चन क्या था? हाउ मच मनी द स्कूल कलेक्टेड? द स्कूल कलेक्टेड 2,16,300 रुपीज स्कूल ने इतना कलेक्ट किया। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ वन नोटबुक कंटेन 260 पेजेस, अगर कह रहा है एक नोटबुक में 260 पेजेस हैं, हाउ मेनी पेजेस डू 385 नोटबुक कंटेन? कह रहा है कि इसी तरीके से अगर कुल 385 नोटबुक्स हैं तो टोटल कितने पेजेस हो जाएंगे? तो सबसे पहले एक बार इंफॉर्मेशन को हम ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ पेज इन वन नोटबुक। एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं? एक नोटबुक में आपके 260 पेजेस हैं। अब कितने नोटबुक के बारे में आपको पता करना है? नंबर ऑफ पेजेस इन 385 नोटबुक्स। कितनी नोटबुक के बारे में पता करना है, वही काम होगा। 260 नाउ 385 क्या करेंगे
नीचे लिखें। 0 का टेबल क्या होता है 0 0 0। अब अगले डिजिट जब लेंगे सबसे पहले ये 0 हम लगा लेंगे। 6 का टेबल पढ़ते हैं 5 टाइम्स 6 5 जा 30 3 बचेगा। फिर 6 का टेबल 8 टाइम्स 6 8 जा 48 48 में हम कितना ऐड करेंगे 3 48 में 3 ऐड करेंगे 51 5 बचेगा। फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स 6 3 जा 18 18 में हम ऐड करेंगे कितना 5 18 प्लस 5 23 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगले डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले 2 0 लिख लेंगे 2 5 जा 10 1 2 8 जा 16 1 17 1 2 3 जा 6 6 में 1 ऐड करेंगे ये 7 ऐड करेंगे ये 0 ये भी 0 ये 1 7 प्लस 3 10 1 7 प्लस 2 9 1 10। ये आपका आ गया 1,00,100। तो कितना आ गया पेज 1,00,100 आपका ये 1,00,100 पेजेस आ जाएंगे। तो आप आंसर आपको क्या लिखेंगे इसमें आंसर आपका होगा देयर आर 1,00,100 pages in 355 notebooks। 385 नोटबुक्स में 1,00,100 पेजेस आपके आएंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क होगा। जिस तरीके से 3 क्वेश्चन करवाए गए इसी के बेस पर आपको क्या करना है 4th और 5th भी करना है। यानी जो एक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उससे पहले लिखेंगे, फिर जितने के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेगा उतने से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम इसी पैटर्न से। ठीक है। तो आज क्लास में खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।